नमस्कार दोस्तों। आज एक नई और फिर से एक जुगाड़ू वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम ₹0 यानी बिना रुपए खर्च किए ही इसे घर पे ठीक करेंगे। तो हैंडी चॉपर में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो ये डोरी होती है, ये डोरी काम नहीं करती है। तो आज मैं सुबह जब प्याज चॉप कर रही थी ना, तो बस जैसे ही खींचा ये वापस ही नहीं गया। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से इसे ठीक करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें कुछ इस तरीके के ये 2 स्क्रू लगे होते हैं बैक साइड में, तो इन्हें आप खोल लीजिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, क्योंकि ये काफ़ी टाइट लगे होते हैं। स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो कोई भी चाकू वगैरह ले सकते हैं, कोई चम्मच की बैक साइड से, जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो इसमें फिट हो जाए इस स्क्रू में। तो वैसे तो स्क्रू ड्राइवर हर किसी के पास होते हैं। अब आप देखोगे ढक्कन के साइड में 2 जगह से आपको इस तरीके से ये दिखेंगे, गैप जैसे दिखेंगे, तो यहाँ पर आप ये स्क्रू ड्राइवर लगा के इसे हल्का सा ऊपर की तरफ करोगे, पुश करोगे तो ये खुल जाएगा। अब हमें इसे जो है, जो भी हम पार्ट खोलेंगे उसे हम वैसे ही रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान से इसे खोलिएगा। देखो मैंने यहाँ पे ना इसे तेज़ी से खोल लिया तो मैं देख ही नहीं पाई कि ये वाला स्क्रू, अब देख रही हूँ क्योंकि जब वीडियो बना रही थी तब मैं नहीं देख पाई थी कि ये ऊपर का लगा था, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि ये किस तरीके से है। तो ये जो है इसके ऊपर लगता है। तो जैसे आप इसको खोलना ना, उसी ऑर्डर में रखना, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे, क्योंकि हमारा ये रोज़ का काम तो है नहीं। तो आप जो है इसे भूल जाओगे कि ये कौन-सा पार्ट कहाँ पे लगा था। तो आप वैसे ही नंबरिंग करके, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ या जैसे आपको आसान लगे, इस तरीके से आप रखते जाना। ये देखो इस तरीके से मैंने रख दिया। अब देखो ये चीज़ होती है, इसमें अंदर एक कॉइल होती है, ये टूट जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो डोरी है वो जैसी खींचती है वैसी ही बनी रहती है। तो यही कॉइल इसमें मेन होती है। तो अब इस कॉइल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मेन सारा काम इसी का है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसका आप एक सिरा देख रहे हो कैसे वो मुड़ा हुआ है, जो कि फँसता है एक साइड से। अब ये जो हमारा टूटा है ना जो हिस्सा, हमें इसी हिस्से को बनाना है। तो जो हमारा हिस्सा टूट गया है उसे हम रख लेंगे और उसे देखते रहेंगे कि उसे किस डिज़ाइन से कितना लंबा और कितना चौड़ा जो है, ख़ासकर आपने लंबाई ध्यान देनी है कि इसका जो, ये देखो इसकी जो रेडियस है ना, जो इसकी त्रिज्या है, ये जितनी इसकी है उतनी ही रेडियस रहनी चाहिए, जितना आप जब अब नया दूसरे छोर पर जब हम नया इसी तरीके का करो क्रिएट करेंगे तो ये देखो इसी से आप उस टुकड़े को बिल्कुल भी मत फेंकना, उसे सामने रखना अपने, और बस उसी से। अब यहाँ पर वो जो पॉइंटेड वाला प्लायर होता है ना, वो मेरे पास नहीं है, तो हाथ से ही इसे मोड़ा है, और यानी कि फ़ोल्ड किया है, और कैंची की सहायता भी आप ले सकते हो, थोड़ा जुगाड़ अपने दिमाग का लगा सकते हो, और इसे कुछ इस तरीके का बना देना है आपने। थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर देना है, जिससे कि जो इसकी पिन होती है ना, वो इसमें अटक जाए। और अब क्या करना है कि अब हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसे बिल्कुल छोटा फ़ोल्ड कीजिएगा, जितना उसका गोला है ना, ये जो नीचे आप देख रहे हो जहाँ से हमने इसे हटाया है, तो बस हमें इसे वापस से वहीं फ़िट करना है। दूसरा छोर भी हमने बना लिया है, जो छोर इसका टूट गया था, और इसे बिल्कुल छोटा खींच के उसको नाप-नाप के, अगर बड़ा रह जाएगा ना तो जाएगा नहीं, छोटा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप उसमें डालोगे वो अपनी शेप ले लेगा, खींच के वो बड़ा हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से आप अच्छे से फ़ोल्ड कर लो। बड़े ध्यान से कीजिएगा, काफ़ी शार्प होता है, तो मैं बीच-बीच में नाप ले रही हूँ इसे कि मैं कितना, बस इस तरीके से देखो, बाहर वाली जो वायर की लेयर है ऐसे खींच दोगे ना इसे, तो ये छोटा हो जाएगा, और फिर इसे आराम से कोई चीज़ जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं ना, ऐसे ही बस इसे फ़ोल्ड कर दो, एक के ऊपर एक लेयर अच्छे से बैठनी चाहिए, और 1-2 जगह से इसे मजबूती से पकड़ के रखना, क्योंकि ये एकदम से स्प्रिंग की तरीके खुल जाती है बिल्कुल, इसलिए इसे बहुत अच्छे से पकड़ के रखिएगा। तो इसे कुछ इस तरीके से अब मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बस आपको यही समझना है, इसमें जो ये हमने फ़ोल्ड बनाया है ना अभी अंदर, जो हमारे पार्ट टूट गया है, एक सिरे का जो टूटा हुआ था, हमने इसी में काम करना होता है, और यही ज़्यादातर टूटती है। तो अब देखो, जब इस तरीके से आप उसे बना लोगे ना फ़ोल्ड करके, और जो आप फ़ोल्ड करोगे ना, तो आप यहाँ पे देखना, जहाँ पर वो वाइट वाला हिस्सा है, तो उसके बीच में जो ये पोल जैसा दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इस पोल के पास आके टच होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर से अभी आपको आगे मैं बताऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो कि इसे इस जगह से ये फँसता है, यहाँ फँसा हुआ था, तो सबसे पहले आपने उसे यहीं फँसा देना है। तो जब आप निकालोगे ना,
तो एक छोटा सा वीडियो बना लेना आप, या फिर जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसको देख लेना, तो आप भूलोगे नहीं। तो इस जहाँ पे ये पहले ये फंसा था बिल्कुल हमें वैसे ही इसे फंसा के तैयार करना है। तो पहले बाहर से फंसाएंगे जिससे कि ये सिक्योर हो जाए, क्योंकि अगर आप अंदर फंसा दोगे बाहर वाला छोड़ दोगे तो ये एकदम खिंचाव से स्प्रिंग फैल जाएगी। ये देखो थोड़ी सी बड़ी है, अभी भी अच्छे से आ नहीं रही है, तो हम इसे और छोटा कर लेंगे। छोटा आप जितना मर्जी कर लो, ये अपने आप ही वो अपना शेप ले लेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हल्का सा जहाँ से भी ढीला हो जा रहा है तो ये फिर से बड़ी हो जा रही है। तो अब देखो इस तरीके से ये जो बढ़िया यहाँ पे कट था ना, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही हमने इसे यहाँ पे ऐसे फंसा देना है। देखो हो गया। और अब ये जो हमने मोड़ा है, जो हमने बनाया है ना दूसरे छोर पे, उसे आपको ग्रीन वाले के पास में टच करना है। जो बीच का पोल दिख रहा है ना छोटा सा, उसके पास में टच करना है। और अब हमें ये चक्री लेनी है जो इसमें लगी हुई थी, ये जो वाला जो पार्ट है, तो इस पार्ट को कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब देखो ध्यान दो, आप इसके बीच में देख रहे हो ना वाइट के पास में एक छोटा सा डॉट है, तो वो जो डॉट है ना वो उसी जो हमने ये फोल्ड बनाया है ना इसी के अंदर जाना चाहिए। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो आप जो है ऐसे बनाना कि वो बिल्कुल पोल के पास में रहे, जिससे कि वो ये देखो, ये देख रहे हो ना जो वाइट वाला जब मैं लगा रही हूँ अंदर एक छोटा सा डॉट जैसा दिख रहा है, तो वो डॉट इसमें फंस जाना चाहिए, क्योंकि वही जब फंसेगा नहीं तो फिर फोल्ड नहीं होगा, आप खींचते रहोगे वो फ्री खींचेगा। और बस अब इस तरीके से इस चक्री में हम इस रस्सी को लपेट देंगे, पूरा खींच लेंगे, पूरी रस्सी को हम इस तरीके से खींच लेंगे और बस इसमें ऐसे लपेट दीजिए। कोई चीज़ अगर आपको नहीं ठीक से समझ में आई हो ना, तो वीडियो को आप स्लो मोशन में करके भी देख सकते हो। और अब यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा हमने खींच लिया है, ये बन गया। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पार्ट लगाए हुए थे बिल्कुल वैसे ही पार्ट को लगा देना है। बस जो आपने दूसरा छोर हमारा जो टूटा था ना उस स्प्रिंग का, वो जो हमने फिर से बनाया है उसे बहुत अच्छे से दबाइएगा, जिससे कि खींचने पे ऐसा ना हो कि आप एक दो बार डोरी फिर चलाओ, जब यूज करो खींचो तो वो फैल जाएगा और फिर से वो बाहर निकल जाएगा। वो जो पिन जैसी थी ना एक जिसमें फंसी हुई थी, जिसमें फंसा था वो, तो अगर वो फिर से फैल जाएगी स्प्रिंग, फिर वो पिन निकल जाएगी, वहाँ से हट जाएगी और फ्री हो जाएगी वो। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर बस इसे जैसे हमने खोला था वैसे ही लगा देंगे और ऊपर वाला ऐसे ही बस रख देना होता है, वो इस ढक्कन के सहारे से बंद होता है। अब ये जो ढक्कन है हमारा, इसे इस तरीके से रखेंगे और अब ये स्क्रू से हम इसे टाइट कर देंगे। जैसे लगा हुआ था बिल्कुल वैसे ही आपने इसे अब यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वो जो कॉइल होती है, जो स्प्रिंग होती है, एक बार जब निकल आती है ना तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं से ढीली हो जाती है। जब वो नई नई होती है, पहले की होती है ना, तो बहुत सही वो बैठी होती है एकदम अपनी जगह पे, तो बढ़िया खिंचता है। अभी ये काम आपका पूरा करेगा। थोड़ा सा अब देखो ये जो ढक्कन है ना, अभी थोड़ा सा ये रस्सी लटक जा रही है। पहले जब आप नया लाते हो तो ये एकदम सड़ाम से जाता है और उसी में जाके चिपक जाता है। तो इसे आप ये बैक साइड में जो है ना इसे घुमा दोगे, ये आराम से हो जाएगा और आपका चॉपर बन करके डोरी वाला चॉपर यानी तैयार है। ठीक हो गया है। अब ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर।